हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस पहले सी के प्रोग्राम में देखेंगे कि कोई भी मैसेज अगर हमें सी लैंग्वेज में प्रिंट कराना है तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। मैसेज जैसे हेलो वर्ल्ड या अपना नाम ऐसे प्रिंट कराना है तो हम कैसे कराते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में, और वीएस कोड में हमारे पास क्या क्या तरीके हैं किसी प्रोग्राम को कंपाइल करने के। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि वीएस कोड में हमारे पास क्या क्या सेटिंग्स होती हैं ताकि हमारा सी का प्रोग्राम का डेवलपमेंट टाइम कम हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो आईडी है जो कि हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने विजुअल स्टूडियो आईडी इंस्टॉल किया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप आई कार्ड में भी इसका लिंक चेक कर सकते हैं। नाउ आपको नीचे आउटपुट मिल जाएगा जो भी आप अपने सी प्रोग्राम का आउटपुट देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं यानी कि रन कर सकते हैं क्लिक करके। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने जो भी प्रोग्राम सेव किए हैं उन फाइलों के हमको सभी नाम दिख सकते हैं। नाउ शुरू करते हैं अपना पहला सी प्रोग्राम। ये जो बटन आपको दिख रहा है ये है कोड रनर एक्सटेंशन जो कि आप विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ अगर आपके विजुअल स्टूडियो में ये बटन नहीं दिख रहा है तो आप उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अभी मुझको कोई भी कोड रनर का यहाँ पर सिंबल नहीं दिख रहा है तो अब देखते हैं कैसे इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है एक्सटेंशन बॉक्स, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर टाइप करिए कोड रनर। नाउ अब आपको यहाँ पर कोड रनर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए इसको। नाउ अब ये देखिए आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दिखने लग गए कोड रनर का सिंबल। अब आप इसको बंद करिए एंड नाउ अब आप अपना सी का प्रोग्राम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और ज़रूरी सेटिंग, आप जब भी आप कुछ प्रोग्राम लिखेंगे अपने एडिटर में तो जब आप उसको इस कोड रनर की हेल्प से चलाएंगे तो आपको जो भी आउटपुट है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आउटपुट सिंबल दिख रहा है तो इस आउटपुट टैब के अंदर दिखता है। कभी कभी आपका जो आउटपुट है वो ठीक तरीके से नहीं आ पाता है अगर आप उस प्रोग्राम के आउटपुट को आउटपुट के टैब के अंदर देखते हैं। तो अच्छा क्या होता है कि हम जो भी प्रोग्राम यहाँ सी का टाइप करें फिर हम उसको रन करें तो हम यहाँ पर टर्मिनल में अपना वो आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक सेटिंग करेंगे, आप यहाँ सेटिंग बॉक्स में जाएं, सेटिंग्स एंड देन यहाँ पर आप टाइप करिए कोड रनर टर्मिनल। तो इससे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो अगर आपको अनटिक है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। तो आपने इसको टिक कर दिया। अब हम अपना सी का प्रोग्राम लिखते हैं। तो जैसा हम पिछली वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं कि जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम प्रोग्राम कैसे लिखें। जैसा हमने कहा कि हमें हेलो वर्ल्ड का आउटपुट चाहिए तो हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। तो हम इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल stdio.h क्योंकि हमको प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा इस सी प्रोग्राम में क्योंकि हमको प्रिंट करना है अपना कुछ मैसेज। तो हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। नाउ इसके बाद आप स्पेस देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आपकी मर्जी है। देन वी राइट इंट मेन और उसके बाद जैसा हमने कहा दो करली ब्रैकेट। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर हमको लॉजिक लिखना है। अब हमको केवल प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड तो हम यूज करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, आप इसको कुछ भी इसके ब्रैकेट में दे दें तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे हम लिखेंगे प्रिंट एफ और आपको हेलो वर्ल्ड चाहिए तो आप डबल कोट्स लगाएंगे। पहले कोई भी मैसेज होगा या कोई भी नाम होगा, कुछ भी मैसेज, वो आपको डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ के अंदर लिखना है अगर आपको उसको टाइप करना है। हम आगे वाली वीडियो में ये भी देखेंगे कि प्रिंट एफ का एक दूसरा काम भी होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना। तो अभी हम इसमें लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जैसा आपको चाहिए, अगर आपको एच स्मॉल चाहिए तो आप एच स्मॉल लिखिए, आपको डब्ल्यू स्मॉल चाहिए तो डब्ल्यू स्मॉल लिखिए, जैसा आपको चाहिए वैसा आप लिख सकते हैं। नाउ इसको लिखने के बाद आप लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसके बाद आपको और कुछ काम नहीं करना है, केवल इतना ही करना है। तो अब लास्ट में आप कह देंगे रिटर्न 0 ताकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 0 चला जाए। नाउ आप स्पेस देना चाहे प्रिंट एफ के बाद और रिटर्न 0 के बीच में मर्जी है, नहीं देना चाहे तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ
तो ये जस्ट इंडेंटेशन होती है, मतलब तरीका होता है प्रोग्राम को लिखने का, ताकि रीडेबल बन जाए प्रोग्राम कि स्पेस हमें कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने से पहले इस प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए जैसा हमने यहाँ दिखा है, फाइल एंड देन हमारे पास सेव का ऑप्शन है। तो आप ऐसे कर लीजिए या Ctrl+S दबा कर लीजिए। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ हेलो। नाउ आप प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकते हैं। आप हेलो दीजिए, अपना नाम दीजिए, आप लिख सकते हैं ट्री, या जो भी आपकी मन मर्जी है वो आप नाम दे सकते हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं है। बस नाम लिखने के बाद आपको .c जरूर लगाना है। .c मतलब ये एक C का प्रोग्राम है। अगर ये एक C++ का होता आप लिखते .cpp। अगर आपका जावा होता तो आप लिखते hello.java। अब ये C का प्रोग्राम है तो आपने प्रोग्राम का नाम दिया हेलो एंड देन .c आपने एक्सटेंशन यूज कर दिया एंड नाउ यू क्लिक सेव। तो अब देखिए आपने आईडी में ये जब ये प्रोग्राम लिखा तो आपके प्रोग्राम में इन वर्ड्स का कलर भी चेंज हो गया। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको यहाँ बटन दिख रहा है, ये कोड रनर का बटन है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट दिख जाएगा। अगर इस प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली आउटपुट देगा। अगर गलती होगी तो आपको सारी गलतियां इस टर्मिनल में नीचे चेक करके ये बता देगा, दिखा देगा। तो ये बटन आपका दो काम करेगा। इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेगा एंड देन उसके बाद आपको आउटपुट देगा रन करके। तो यानी कि इसके बटन दबाने से कंपाइलर को ये पहले जगाता है, फिर आपका आउटपुट देगा। तो अब बटन को क्लिक करते हैं और चेक करते हैं अपना आउटपुट, पहले सी प्रोग्राम का। तो आई क्लिक्ड इट एंड यस वी गॉट आवर हेलो वर्ल्ड एज द आउटपुट। सो इसमें प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है। नाउ आपको यहाँ पर ये इफ वगैरह दिख रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट नहीं है। आपके प्रोग्राम का आउटपुट ये हेलो वर्ल्ड है। तो आपने जैसा हेलो वर्ल्ड लिखा था कैपिटल स्मॉल लेटर्स में, वो सब आपको एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है। नाउ अगर इस प्रोग्राम में गलती होती तो क्या होता? तो अगर मैं इस प्रिंट एफ की जगह केवल प्रिंट लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमारा ये नीचे एरर दे रहा है, हमें वार्निंग भी दे रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट एफ, और यहाँ हमें ग्रीन कलर में प्रिंट एफ दिख रहा है। तो मतलब ये हमें बता रहा है कि क्या आप प्रिंट एफ लिखना चाहते हो, क्योंकि प्रिंट नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। कई कंपाइलर में आपको ये वार्निंग की जगह यहाँ सिंपल एरर दे देगा। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने क्या गलती करी है, और वो आपको सजेशन भी दे रहा है कि आप प्रिंट एफ लिखना चाहते हो। तो देखिए आपके प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आ पाया क्योंकि इस प्रोग्राम में गलती है। तो हम सजेशन को लेते हैं कि हाँ हम प्रिंट एफ लिखना चाहते हैं, गलती हो गई, तो आप इस प्रोग्राम को फिर से प्रिंट एफ कर दीजिए। और आप इसको फिर से अगर आप चलाएंगे, आप इसको पहले सेव कर दीजिए Ctrl+S और फिर चेक करिए, ये फिर से हमारा हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे रहा है। नाउ अगर मैं इसमें हेलो वर्ल्ड के आगे या इसको मिटा करके कुछ अपना नाम देना चाहूँ, मैं देता हूँ दिलीप कुमार। नाउ सी कि आपका क्या आउटपुट आता है। सी आपका दिलीप कुमार नाम आ गया, यानी आपने प्रोग्राम में चेंज किया और वो अकॉर्डिंगली आपको आंसर दे रहा है। आप दिलीप कुमार के आगे कुछ और भी लिखना चाहें तो आप देखिए इस प्रोग्राम को पहले सेव कर दीजिए Ctrl+S एंड देन रन करते हैं तो हमारा ठीक आंसर आ रहा है। तो हमने सक्सेसफुली देख लिया कि कैसे कोई मैसेज प्रिंट करते हैं, या हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, या अपना नाम प्रिंट करना चाहें, या कोई भी बड़ा सा मैसेज देना चाहें तो आप प्रिंट एफ की हेल्प से दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को अगर हम कमांड से चलाएं तो कैसे चलाएंगे बिना इस कोड रनर एक्सटेंशन की हेल्प के। सी प्रोग्राम को चलाने के लिए, उसका आउटपुट देखने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। पहले हमें अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा, देन उसके बाद जो भी हमें फाइल जनरेट होकर के मिलेगी उसको हमको रन करना है। चाहे हम विंडोज या लाइनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने सी का प्रोग्राम चला रहे हैं, हमको कंपाइल करने के लिए सेम कमांड है। तो कमांड क्या है, हमको लिखना है gcc hello.c। gcc मतलब आपका जो कंपाइलर है, जो सी का जो हम यूज कर रहे हैं उसका नाम देना है, एंड उसके बाद आपने जो भी प्रोग्राम को नाम दिया है, जिस नाम से आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया है, उस प्रोग्राम का नेम लिखना है। जैसे हमने अभी अपने प्रोग्राम का नेम दिया है hello.c। अगर आपने अपने प्रोग्राम का नाम कुछ और दिया है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से world.c, तो आपको यहाँ world.c लिखना है। ध्यान दीजिएगा .c के साथ आपको यहाँ पर नेम स्पेसिफाई करना है। तो gcc देन अपने प्रोग्राम का नेम। अगर आप विंडोज में अपना प्रोग्राम बना रहे होंगे तो आपको फाइल मिलेगी एक
a.exe। exe मतलब एग्जीक्यूटिबल फाइल। अब जैसा आप जानते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो आप उसको जब डाउनलोड करते हैं तो .exe फाइल में वो मिलता है। तो इस फॉर्मेट में आपको ये कंपाइल करने के बाद कंपाइलर आपको फाइल बना के दे देगा अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है। आपको अगर रन करना है इस फाइल को तो आप रन कैसे करेंगे ताकि आप आउटपुट दे सकें, .a.exe या आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ./a। इसको रन करने के बाद यानी ये कमांड लिखने के बाद आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिख जाएगा। अगर आपने यही कमांड लिनक्स में यूज करी है, लिनक्स में VS कोड इंस्टॉल करके काम किया है, तो आपको आउटपुट फाइल मिलेगी a.out और इसको चलाने के लिए आपको लिखना है ./a.out और आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट दिख जाएगा। नाउ यहाँ पर क्या है, जब भी आप अपने कोई भी नया प्रोग्राम बनाएंगे, मान लिया आपने एक और कुछ प्रोग्राम बनाया 2 नंबर के एडिशन का, तो आप लिखेंगे gcc sum.c। आपने ऐसा sum.c से उस प्रोग्राम को सेव किया है, तो क्या होगा, फिर से एक नई फाइल मिलेगी और वो भी a.exe वाली मिलेगी। तो क्या होगा, आपके जो पुराने प्रोग्राम होंगे उन जैसे hello.c है, इससे जो a.exe बनी हुई थी वो फाइल ओवरराइट हो जाएगी आपके नए वाले प्रोग्राम से। तो आप ये नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं आप अपने पुराने प्रोग्राम की exe भी सेव करके रखें, है ना, नए वाले की अलग नाम से सेव करके रखें, पुराने वाले की पुराने नाम से सेव करके रखें। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए हम दूसरी कमांड यूज करेंगे, दैट इज आप सेम कमांड पहले लिखेंगे gcc hello.c जिस प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं, बस आपको ऑप्शन देना है -o, ये आपका माइनस है -o, और यहाँ पर आपको बोलना है कि आप जो जनरेट होगी नई एग्जीक्यूटिबल फाइल उसका क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि hello.c को कंपाइल करना और फिर मुझे एक नया नाम वाली exe फाइल दे देना या एग्जीक्यूटिबल फाइल दे देना जिसका नाम होगा प्रोग्राम। आप कुछ भी नया नाम दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। तो अब क्या होगा, अब मुझे a.exe नहीं मिलेगी, अगर मैं विंडोज में बना रहा हूं मुझे मिलेगी program.exe। अगेन इसको रन करने के लिए ./program.exe लिख सकते हैं या सिंपल लिख सकते हैं ./program और आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। अगर आप लिनक्स में बना रहे हैं तो आपको फाइल जनरेट होकर मिलेगी प्रोग्राम और इसको चलाने के लिए ./program। तो इन सिंपल कमांड से हम अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। कंपाइल करने के लिए सेम कमांड से, चाहे लिनक्स हो विंडोज हो। रन करने के लिए जैसे आपको फाइल जनरेट होकर के मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसा आपको चला देना है। जैसे मैंने कोड रनर से जब इस प्रोग्राम को चलाया था, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो hello.exe मिल रही थी आपको। तो ये कोड रनर का अपना तरीका है कि जब hello.c को चलाएगा तो hello.exe बना देगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस hello.exe को डिलीट कर देता हूँ। तो आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या जैसे आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। नाउ अब मैं इस hello.exe को बंद करने के बाद इस प्रोग्राम को कमांड से चलाता हूँ। तो मेरे पास hello.c है। अब मैं लिखता हूँ gcc, दैट इज मैं अपने कंपाइलर को इन्वोक कर रहा हूँ, जो मेरा gcc कंपाइलर है सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। देन इसके बाद अपने प्रोग्राम का नाम दीजिए, दैट इज hello.c। तो क्योंकि hello.c को मुझे चलाना है। अब मैं अभी इसके आगे कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, तो चेक करते हैं कि क्या होता है। मैंने किया एंटर, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है तो इसने क्या किया, gcc hello.c को कंपाइल करने के बाद यहाँ देखिए आपको a.exe मिल गई है। ठीक है। नाउ अब मैं इस a.exe को चलाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ./a या आप ./a.exe लिखें तो वो भी ठीक है। मैं केवल ऐसे चला के देखता हूँ। तो देखिए मेरा आउटपुट आ गया दिलीप कुमार गंगवार, जो मैंने आउटपुट मुझको चाहिए था। सो अब मैं दूसरे तरीके से अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ, दैट इज gcc hello.c ना लिख करके मैं gcc hello.c और -o करके अपने प्रोग्राम को कुछ नाम देता हूँ। मैं नाम देता हूँ अभी जैसे हमने देखा प्रोग्राम। तो मैं program.exe जनरेट करना चाहता हूँ कंपाइलेशन के बाद। तो मैंने इसको किया एंटर। तो ये देखिए program.exe आपकी फाइल बन गई। अब मैं इस program.exe को चलाता हूँ, ./program लिखिए या .exe भी लिखना चाहें इसके बाद तो लिख सकते हैं, मैं इतना ही लिखता हूँ। ये देखिए मेरे को दिलीप कुमार गंगवार नाम मेरा आ गया। तो दैट मीन दोनों कमांड वर्क कर रही हैं। आपको जैसे चलाना है वैसे आप प्रोग्राम का आउटपुट चेक कर सकते हैं कंपाइल करके और रन करके। नाउ अगेन अगर यहाँ पर कुछ गलती हम कर देते, जैसे हम इस रिटर्न 0 के बाद सेमीकोलन ना लगाते जो कि हमको लगाना है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा कुछ एरर आएगी। तो हम जैसे gcc और hello.c अब हम चलाते हैं तो देखिए आपको आउटपुट में एरर दिखा रहा है ये।
कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस टोकन, ये टोकन इसको कह रहा है, ये ब्रैकेट को, तो इससे पहले आपको सेमीकोलन लगाना है, वो आपको एरर उस अनुसार दे रहा है। तो आप एरर पढ़ करके भी पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी एरर आ रही है। तो आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे अगर आप, और आप इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस कर देंगे और फिर से आप इसको चलाएंगे अगर उसी कमांड से, तो देखिए कोई भी एरर नहीं आ रही है। तो अगर आप इसको अगर आप .a करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपकी प्रोग्रामिंग में सारी कमांड्स और आपका कोड रनर दोनों तरीके चल रहे हैं, आपको जो चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। नाउ अब हमें जो हेडर फाइल दिख रही है stdio.h, तो इस stdio.h हेडर फाइल के अंदर क्या होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। मैं अपने C ड्राइव में आ गया हूँ और min.gw इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ और इसमें इंक्लूड फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ आपको देखिए कई सारी हेडर फाइल दिख रही हैं, C हेडर फाइल्स। तो मैं अगर stdio चेक करता हूँ तो ये देखिए stdio पहला नंबर पे दिख रही है stdio। तो ये हेडर फाइल है जो मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो में, या आप नोटपैड में या किसी में भी टेक्स्ट एडिटर में इसको खोल सकते हैं। तो ये मैंने हेडर फाइल खोल दी है और इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा कोड है, आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रिंट एफ नाम का जो फंक्शन है वो इस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर होता है या उसके बारे में जानकारी इस हेडर फाइल के अंदर होती है। तो हम उसको देखते हैं, सर्च करते हैं प्रिंट एफ और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रिंट एफ हमें को दिख रहे हैं। हम नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ देखिए 462 लाइन में आपको प्रिंट एफ दिख रहा है। तो ये प्रिंट एफ के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि प्रिंट एफ है और उसके ब्रैकेट में आप क्या क्या दे सकते हैं। तो इस हेडर फाइल के अंदर ये सारी जानकारी प्रिंट एफ के बारे में लिखी हुई है। ये एफ प्रिंट एफ, वी प्रिंट एफ सब इसके अलग अलग वर्जन है जो अलग अलग काम के लिए आपको चाहिए होते हैं। नाउ कंपाइलर जो आपका है वो इस फाइल के अंदर जो आपने इंक्लूड करी थी stdio.h, इसके अंदर जाकर के देखता है कि printf नाम का कोई फंक्शन है जो आपने सी प्रोग्राम में अभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, अपना नाम प्रिंट करने के लिए यूज किया था। तो अगर उसको वो फंक्शन मिल जाता है उस stdio.h में तो वो कहेगा दैट इज ओके। तो वो तो यहाँ पर है इसलिए हमने ये यूज किया था। अगर आप क्या करें stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड ना करें अपने प्रोग्राम में और printf यूज कर लें तो कुछ गलती हो सकती है। गलती क्या होगी चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने इस लाइन को हटा दिया। आप हटा भी सकते हैं या तो बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट मतलब हम इस फाइल को चाहते हैं कि कंपाइलर हमारा इग्नोर कर दे तो आप ये स्लैश स्लैश लगा सकते हैं। तो स्लैश स्लैश करने से क्या होगा, मुझको ये जो कंपाइलर है कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा नहीं, इग्नोर कर देगा। तो यानी एक तरह से ये डिलीटेड लाइन है। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। मैंने चलाया और ये देखिए आपका एरर आ गई कि इंक्लूड stdio.h और प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट एफ। तो इसने कहा कि या तो आप प्रिंट एफ की डिक्लेरेशन खुद लिखिए यहाँ पर या आप इस हेडर फाइल को हैश इंक्लूड वाली लाइन को stdio.h को फिर से अपने आप लिखिए। तो हुआ क्या है, कंपाइलर को जब उसने ये पढ़ा है प्रिंट एफ लाइन तो उसको प्रिंट एफ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। पहले हमने stdio.h वाली लाइन को ऐसे लिखा था तो उसने क्या किया, इस फाइल के अंदर गया था और उसने पढ़ लिया था कि क्या मतलब है प्रिंट एफ का। ना जब मैंने इसे कमेंट कर दिया तो कंपाइलर कह रहा है कि प्रिंट एफ नाम का फंक्शन क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि हमने इस फाइल को यहाँ से हटा दिया है, कमेंट आउट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो आप रन करके देखें तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है ना। दूसरी हेडर फाइल जैसे math.h वगैरह वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने math.h खोला है और इसके अंदर भी बहुत सारा कोड है ना। जैसे आपने पढ़ा था कि इसके अंदर एक फंक्शन होता है POW, ABS, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। तो हम सर्च करते हैं POW, तो देखिए आपको POW यहाँ पर दिख रहा है, दी पावर फंक्शन। तो अगर आप और नीचे जाएं यहाँ देखिए POW है, SQRT है, सील, फ्लोर, ऐसे कई सारे मैथमेटिकल फंक्शन इसके अंदर हैं। हम देखना चाहेंगे ABS भी है क्या इसके अंदर, ABS, ये देखिए ABS भी है, उसके अलग अलग वर्जन हैं, FABS जो कि ABS जैसा ही काम करता है, लॉग भी है, एक्सपोनेंशियल भी है। तो आपको जो फंक्शन यूज़ करना है math.h से वो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको फिर लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड math.h। ना अगर ये प्रिंट एफ जो हमने लिखा है और एक हम और प्रिंट एफ लिख लेते हैं कि जैसे हमने प्रिंट एफ लिखा और हमने लिखा यहाँ पर समथिंग कि लाइक सी प्रोग्रामिंग,
तो इसका क्या आउटपुट आएगा, और हमने यहाँ लिखा सेमीकोलन। तो चेक करते हैं इसका आउटपुट, इसको क्लोज करते हैं और हमारा आंसर है दिलीप कुमार गंगवार सी प्रोग्रामिंग, और ये एक ही लाइन में आया है और गंगवार के बाद कोई स्पेस नहीं है, सी उससे चिपक के आया है। अगर मैं चाहता हूँ कि अलग लाइन में दिखे, उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे कि हम यहाँ /n लगा सकते हैं, और ये देखिए आपका आउटपुट दिख रहा है कि दिलीप कुमार गंगवार और सी प्रोग्रामिंग दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो हम इनको बोलते हैं /n को एस्केप सीक्वेंस, ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इस सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज में चेक करेंगे ही। सो आई होप आपको मजा आया होगा अपना पहला सी का प्रोग्राम लिखने में। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम कोई डेटा एज अ यूजर स्टोर करा सकते हैं अपने सी के प्रोग्राम में, और साथ ही साथ अलग अलग तरह के कौन कौन से डेटा होते हैं जो हम एज अ यूजर अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।